हेलो, राधे राधे जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बना रहे हैं हैवी साइज़ की पैंट। तो आज हम उसकी कटिंग करेंगे। इनर वाली पैंट है तो पहले इनर की कटिंग करेंगे। तो यह उस पैंट का हमारा जो है मेज़रमेंट है वो ये है। इसकी जो लेंथ है वो 35 है, थाई जो है 28 है, हिप जो है उसके 46 है, मोहरी जो है वो 6.5 यानी कि 6.5 है, और कमर जो है वो 44 है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कपड़ा है उसको मैंने डबल फोल्ड में बिछाया है, और ये जो किनारी वाली साइड है ये अपनी तरफ रखनी है, और इसको मैंने, ये इनर है, इसको मैंने डबल फोल्ड में बिछा दिया है। अब इसको नीचे से इकसार करने के लिए मैंने एक लाइन खींच ली है, जिससे कपड़ा इकसार हो जाए, मतलब कि जो छोटा बड़ा है वो निकल जाए। जब कपड़ा इकसार हो जाए उसके बाद तो हम सबसे पहले लेंथ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस किनारे से, इस वाले किनारे से 1 इंच ऊपर लेंगे, और 1 इंच ऊपर लेके और इसको यहाँ से लेंथ इतनी रखेंगे, बस इधर से 1 इंच उठाएंगे और उसको मिला देंगे। फिर यहाँ से हम लेंगे जितना हमें मोहरी मोड़नी है, यानी जितना हमें फ़ोल्ड करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना आपको फ़ोल्ड करना है। मुझे ये 2.5 इंच चाहिए था, इसलिए मैंने 2.5 इंच लिया है। अब 2.5 इंच लेने के बाद फिर हम पैंट की लंबाई नापेंगे। उसमें भी हम ये बना रहे हैं पीछे रबड़ और आगे बेल्ट। तो जो बेल्ट की लंबाई है वो हम अपनी इलास्टिक के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे कि मेरी इलास्टिक की जो लंबाई है, यानी चौड़ाई जो है वो 1 इंच है, तो मैं 1 इंच की बेल्ट लूँगी। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, 1 इंच छोड़कर यहाँ से इसकी लंबाई लूँगी। तो इसकी लंबाई है 35, तो यहाँ मैं लूँगी 35 एंड हाफ। जो हाफ इंच है वो सिलाई में जाएगा। ठीक है, ये ले लिया मैंने 35 एंड हाफ। अब इसको मैं एक सीधी लाइन खींच दूँगी, इधर 35 एंड हाफ लेके इधर एक सीधी लाइन खींच दी है। अब यहाँ पे जो आता है हमारा, यहाँ पे आता है हमारी कमर। कमर जो है हमारी कितनी है, 44। तो 44 का जो हम लेंगे वो चौथाई भाग लेंगे। तो चौथाई भाग क्या होता है 44 का, वो होता है 11। तो पहले क्या करेंगे, हम 44 का हाफ़ करेंगे, वो कितना आएगा 22। फिर उसका हाफ़ करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। तो हम यहाँ से जो लेंगे 11 लेंगे। हाँ, एक बात और, इधर मैंने हाफ इंच जो लाइनिंग खींची है हाफ इंच छोड़ के, क्योंकि इधर किनारी आ रही है, तो उस किनारी को हमें इसमें ऐड नहीं करना है, मतलब कट नहीं करना है, उसको छोड़ना है। तो इसलिए हाफ इंच मैंने छोड़ दिया है। तो जहाँ से मैंने हाफ इंच छोड़ा है, जहाँ से मैंने निशान लगाया है, वहीं से हम इसकी वो लेंगे कमर की लंबाई। वो कितनी आ रही थी 11, तो हमने ले ली 11 इंच। यहाँ देखो ये 11 इंच हो गई। अब 11 इंच ये हो गई, ठीक है। 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, वो किस लिए, हम जो इसमें चुन्नट डालते हैं, बेल्ट वो डालते हैं, डार्ट डालते हैं, 1 इंच उसके लिए, और 1 इंच हाफ इंच इधर सिलाई में और हाफ इंच इधर सिलाई में। तो इसलिए हम क्या लेंगे, 2 इंच फालतू लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ हो गया ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1.5 इंच नीचे, यानी कि कम करना है, 1.5 इंच कम करना है। क्यों, क्योंकि हमारी जो हैवी साइज़ की पैंट है, नॉर्मल साइज़ में हम 1 इंच करते हैं, और ये हमारी हैवी साइज़ की है, तो इसलिए हम 1.5 इंच छोड़ेंगे। यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के निशान लगाया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस लंबाई से मिला देंगे। यहाँ लंबाई को कुछ नहीं छेड़ना, लंबाई ऐसी रखनी है, और इसको यहाँ पर मिला देंगे। 1.5 इंच डाउन करना है हमें, तो ये 1.5 इंच हमने डाउन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से हम जो हमारा 1.5 इंच डाउन हो गया, अब यहाँ से हम लेते हैं अपने आसन की लंबाई की। आसन की लंबाई कितनी निकालते हैं, तो आसन की लंबाई निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि हमारा जो हिप होता है उसका हम चौथाई भाग करते हैं और उसमें 2 ऐड करते हैं, तो उससे हमारे आसन की लंबाई निकल आती है। तो अब देखो हमारा जो हिप है वो है 46 का हाफ़ करेंगे 23 आ जाएगा। 23 का हाफ़ करेंगे कितना आएगा 11 एंड हाफ़, यानी कि 11.5। 11.5 आ गया। अब 11.5 हमें यहाँ से नहीं नापना है, 11.5 में यहाँ से नापना है, उसमें भी 11.5 हमें यहाँ से मेज़र करना है, और उसमें भी हम 1 इंच का अपना बेल्ट का छोड़ देंगे। 1 इंच बेल्ट का छोड़ दिया, 11.5 पे यहाँ निशान लगा दिया,
उसके बाद 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। ये लाइन सीधी हो गई। उसके बाद अब आती है थाई। थाई कितनी है हमारी 28। 28 का हाफ कितना होता है 14। तो यहाँ से हम लेंगे 14 इंच, ये हो गई 14। अब हमारी बात आती है मोहरी पे। तो मोहरी के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये थाई का निशान था, ठीक है, इसको अब हम इस जो हमने हाफ इंच छोड़ रखा था ना, उसको भी मेज़र करेंगे। तो ये कितना हो गया 14 एंड हाफ। तो इसका जो आएगा वो आएगा हमारा हाफ। इस पूरी लाइन का हमें हाफ करना है। जो 14 एंड हाफ आया 14.5 आया था, 14.5 का जो हमें हाफ करना है वो आ जाएगा हमारा 7.25। ये आ गया 7.25 यहाँ पे हाफ। ठीक है, यहाँ पे भी हम 7.25 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमें आसानी बेल्ट डाल डालनी है, तो इसलिए हम यहाँ से भी ऊपर से 7.25 लेंगे। ये आ गया। अब नीचे मोहरी में हम यहाँ लेंगे 7.25। ये हो गया 7.25। ये इसका क्या आ गया, ये इसका हाफ आ गया। अब हाफ आ गया तो अब हमें क्या करना है, इसकी जो मोहरी है वो हमारी है 6.5, यानी कि 13 इंच की हमें पूरी वो मोहरी चाहिए। तो 6.5 का जो हम हाफ करेंगे वो कितना होता है, 6.5 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 3.25। ये आएगा 3.25। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ बीच में रख कर यहाँ से लेंगे हाफ, 3.25 इधर और 3.25 इधर। तो ये 3.25 इधर और 3.25 इधर, ये 6.5 हो गया। उसके बाद यहाँ से हमने क्या करना है, आसन से जब हम आसन के ऊपर गोलाई देंगे 2 इंच हमें अंदर की तरफ करना है, 2 इंच हमें अंदर की तरफ करना है। अब ये जो लाइन है हमें इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है, इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है। ये लाइन से मिला दिया। यहाँ बीच में हम एक सीधी लाइन लेंगे, ये सीधी लाइन होगी। अब इसको हम गोलाई दे देंगे, ये गोलाई दे दी है। अब उसके बाद हम लेंगे जो हमारा लेग कर्व होता है पैंट बनाने के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लेंगे, अब हम ऐसे रखेंगे, ये इसको ऐसे मिलाते हुए, ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और ये लाइन मिला देंगे इधर। अब जैसे हमने शेपर पट्टी इधर रखी थी, इसको जस्ट ऐसे करेंगे और इसको इस लाइन से मिलाएंगे। लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ से ये हमारा कोना सा निकल रहा है, इसको हम शेपर पट्टी को ऐसे रखेंगे और इसको थोड़ी सी गुलाई दे देंगे। या तो आप हाथ से ही दे सकते हो या इस शेपर पट्टी से दे सकते हो। ये हो गई इसकी गुलाई। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हमने जहाँ इसका हाफ किया था यहाँ हमें 1-1 इंच की डार्ट भी देनी है। वो लंबाई हम कितनी भी रख लेते हैं, वो अपने अंदाजे से 4-5 जो भी रखनी है। तो मैं इसमें 4.5 रखूँगी और एक सीधी लाइन खींचूँगी। अब हमने 1 इंच रखा था, तो हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, ये 1 इंच हो जाएगा।
अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।